मतलब फिलिस्तीन का झंडा जो लहराया गया, फिलिस्तीन के नारे जो लगे, उसको आप सही ठहराते हैं? सही है, बिल्कुल सही है जी। सब सही है, बढ़िया करा। हाँ, इधर आई थोड़ा सा। क्या गाँव में वहाँ पर दुआ होती है, ऐसे लहरा के दिखाने की क्या जरूरत है? हम उसके साथ हैं। फिलिस्तीन, भारत को छोड़कर फिलिस्तीन से ज्यादा प्यार, मतलब- और वहाँ पर घंटा घर पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, उस पर क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे, बस कुछ लोगों ने यह है, मतलब कुछ लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कुछ लोग देख के पता चल जाए, भाई वहाँ के लिए दुआ करो, कुछ लोग कह रहे हैं माहौल खराब करने वाली बात है। मदद भेजो, दुआ करो उनके लिए, क्योंकि वो फिलिस्तीन भाइयों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, इसलिए हमें उनकी मदद के लिए ये झंडा लहराने की कोशिश की। ठीक है, हाँ, इसलिए हमें झंडा लहराया है यहाँ। उससे लहरा के मदद हो गई। मोहम्मद अली, अली भाई, कैसी रही है आपकी बारी? अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया रही। बढ़िया, नमाज अच्छे से अदा जी, हो गई? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सही से नहीं अदा हुई, आपको भी लगा है? थोड़ी बात ये होती है कि जैसे साल भर में एक बार ईद आती है, तो जैसे ईदगाह में एक साल में 2 बार ही नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में। अगर वो अच्छा होता कि हमें जो है ईदगाह में नमाज पढ़ने की इजाज़त तो थी, लेकिन अगर बाहर भी जैसे पब्लिक ज़्यादा है, व्यवस्था थी वहाँ पर, सबने नमाज पढ़ी है। नहीं वो तो पढ़ी है, लेकिन जैसे सड़क पे काजी के पीछे ही नमाज, सब लोग ईदगाह में नहीं जा सकते है ना एक साथ। तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ। अगर काजी के पीछे जैसे सड़क पे जगह थी, पब्लिक ज़्यादा थी, अगर हमें इजाज़त मिलती तो हम पढ़ते काजी के पीछे, अगर नमाज पढ़ने की होती ज़्यादा अच्छा लगता। मतलब अगर सड़क पर नमाज हो जाती तो और अच्छा हो जाता, आपका कहने का? ये काजी के पीछे नमाज पढ़ते ना हम, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि साल में 2 बार ही हम नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे। वैसे तो हम सबके पीछे पढ़ते हैं पूरे साल, लेकिन साल में 2 बार शहर के काजी के पीछे नमाज पढ़ने दिल की तमन्ना होती है हर आदमी की, तो वो ज़्यादा अच्छा उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है। होता है जी। 5 मिनट का होता है, ज़्यादा कोई वो ना होता। वैसे तो नमाज काजी के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसा आदमी को एक ख्वाहिश होती है कि भाई मक्का मदीने में जाऊँ, हाँ, और वो अगर वहाँ पहुँच जाए तो उसे कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमें भी एक इच्छा होती है कि हम साल भर में काजी के पीछे नमाज पढ़ें। इस वजह से आपको लगा कि मतलब हो जाता तो काजी के साथ में आप पढ़ सकते जी जी बिल्कुल। आपको भी यही है जी? क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद दाऊद। क्या गुटखा खा रहे हैं? तो ये बताइए, अच्छा मतलब रोजे में तो नहीं खा रहे होंगे? रोजे चल रहे थे तो ये बताइए, जिस तरह से नमाज पढ़ी गई और अब ईद मनाई जा रही है, तो कैसी रही अब की बारी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपकी कैसी रही भाई? बढ़िया है जी। आपका क्या नाम, क्या नाम हुआ? अब हमारी बकरीद ईद आवेगी। क्या नाम हुआ भाई का? आसानुद्दीन। अब हमारी बकरीद ईद आवेगी, कोई एक्शन नहीं हो रहा आपके। हम अपने मोहब्बत प्यार से काम करेंगे, ना लड़ाई ना भिड़ाई, सारे एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है। उनकी पूजा हमारी नमाज, हमें तीसरे वो नहीं है, मोहब्बत प्यार है हमारी दुनिया के अंदर। नमाज अदा की गई और फिर घंटाघर की तरफ रुक करके फिलिस्तीन का झंडा लेके वहाँ पर जो है नारे लगाए। वो गलत होया, वो अच्छा नहीं होया। नमाज इंशाअल्लाह सुकून को है, अल्लाह की नमज से। हमें कोई इकरार नहीं किसी से, हम तो अमनाफ से मतलब है, कोई कुछ भी करे। इतना अच्छा मौका, रमज़ान बीता, उसके बाद में फिर ईद आई, इतना बढ़िया मौका, और उसमें बीच में फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया, माहौल खराब करने वाली बात। वो गलत बात, और गलत बात है, उस पर आंसर उठाओ। जिसने माहौल ख़राब कराओ उस पर उसे पकड़ो, उस पर पुलिस पीछे लगाओ, बस जी। ऐसा होना चाहिए। आपका सलीम साहब कुछ बोल रहे हैं? बोलिए सलीम साहब ने। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद अहमद जी बोलेंगे अब तो। इधर आई थोड़ा सा, कैसी रही ईद अब की बार? बहुत अच्छी रही माशाल्लाह, बढ़िया बहुत बढ़िया रही है। अच्छा, नमाज अच्छे से अदा हो गई? नमाज में थोड़ी दिक्कत हुई वहाँ पे। दिक्कत हुई? हाँ। क्या दिक्कत? बाहर से स्पीकर में आवाज़ नहीं थी। स्पीकर में आवाज़ नहीं, हाँ, तो मतलब और सुनाई नहीं दे रहा था? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा था, बस यही दिक्कत हुई। अच्छा, नमाज तो याद होगी आपको? हाँ, नमाज आता। तो हम ये बताइए, जिस तरह से चलो नमाज अदा हो गई, वो स्पीकर की आवाज़ कम थी, तो जैसे अभी फिलिस्तीन के नारे लगाए गए और वहाँ पर झंडा लहराया गया घंटाघर चौक पर, उस पर क्या कहेंगे? उसके बारे में मुझे पता है, उसके बारे में मालूम नहीं है मुझे जी। मतलब जिन्होंने लहराया, क्या सही है गलत है? मालूम कह नहीं सकते भाई। सही है, हाँ। क्या नाम हुआ भाई का? मेरा नाम अदीब पठान है। जी पठान साहब बोलिए। ये देखो, जो है हमें वहाँ से मुल्क से या उससे कोई वो नहीं है, मतलब जो है हमारे वो नबियों का शहर है, मस्जिद जो है नबियों की मस्जिद है। उसके बाद वे वहाँ के जो है वे सारे शहीद हो रहे, वो हो रहे, वे सिर्फ इस उस पे है, मस्जिद की उस पे। हमें वहाँ से कोई मतलब नहीं, कोई झंडे से कोई वो नहीं, लेकिन हमें जो है भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, वो है सिर्फ मस्जिद की वजह से। तो वहाँ पर मतलब फिलिस्तीन का झंडा जो लहराया गया, फिलिस्तीन के नारे जो लगे, उसको आप सही ठहराते हैं? सही है, बिल्कुल सही है जी। सब सही है, बढ़िया करा। हाँ। इधर आई थोड़ा सा। क्या नाम हुआ भाई का? चांद मियाँ। चांद मियाँ। हाँ। तो चांद मियाँ, जैसे वहाँ पर अच्छा माहौल था, अच्छे से रमज़ान बीता, फिर नमाज पढ़ी गई और फिर खुशी से ईद मना रहे थे, तो वहाँ पर जो फिलिस्तीन का झंडा लेकर वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर ये कहना कहेंगे, वो जो है ना बमबारी हो रही, इसराइल भाई ना बच्चे मर रहे हैं, मालूम छोटे छोटे बच्चे मार रहे,
उसके ऊपर झंडा उठाया, कोई उसके लिए दुआ कर रहे हैं बच्चों। दुआ तो मस्जिद में, ईदगाह में, वहाँ पर दुआ होती है, ऐसे लहरा के दिखाने की क्या जरूरत है? हम उसके साथ हैं, पर इस तरह उसकी हम देश की साथ देखिए, दुआ तो हम करते हैं, हम तो दुआ करेंगे, इबादत भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे ये हैं। दिखाने की बात। दिखाने की बात नहीं है ये उनके लिए है जो देख नहीं पा रहे। कौन सी मीडिया दिखा रही कि फला जगह वहाँ से ये हो रहा, कोई सी मीडिया नहीं दिखा रही। अब भी वहाँ से भारत को छोड़कर फिलिस्तीन से ज्यादा प्यार। मतलब 17-18 तारीख में फिर से इजराइल ने वहाँ से जो करा, रात को शहरी के टाइम हमला करा। कौन सी मीडिया ने दिखाया कि वहाँ से हमला हुआ? कोई हमला दिखाया नहीं। अभी कोई वो हो जाए तो मीडिया सब में पहले दिखाएगी, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाई। तो ये जो है सिर्फ प्यार मोहब्बत जो है मस्जिद की वजह से और उसकी वजह से है। ये हम ये नहीं चाहते कि वो देश अच्छा है, वो देश, ये देश का कोई मसला नहीं है, सिर्फ मस्जिदों का, इंसानियत। वहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चे सिर्फ मस्जिद की उस पर अपनी जान दे रहे, वो दे रहे। वे भी तो चाह सके, दे सके, छोड़ सके, लेकिन ना, वे अपने ईमान पर डटे पड़े। आपके हिसाब से सही था भाई साहब फिलिस्तीन का झंडा लेकर वहाँ पर लहराना? कैसा सही था? आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ जी? गुलशेर जी। तो कैसी रही ईद आपकी बात? बढ़िया रही हाँ बढ़िया, नमाज अच्छे से पढ़ी। जी। तो ये बताइए, जैसे इतना अच्छा मौका है नमाज के बाद में वहाँ पर जो है ईद मनाई जा रही है और सब ईद मना रहे हैं अच्छे से, और वहाँ पर घंटाघर पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, उस पर क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे, बस कुछ लोगों ने यह है, मतलब कुछ लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कुछ लोग देख के पता चल जाए, भाई वहाँ के लिए दुआ करो। कुछ लोग कह रहे हैं माहौल ख़राब करने वाली बात है। मदद भेजो, दुआ करो उनके लिए, क्योंकि वो काबा भी हमारा ही है। वो यही मकसद था झंडा लहराने का, क्योंकि मदद पहुँचाए वहाँ पर। हाँ, मदद पहुँचानी अलग बात है, मदद पहुँचानी, दुआ करनी वो अलग बात है, वो कर सकते हैं जी। लेकिन ऐसे दिखाना, क्योंकि दूसरे देश का झंडा है, हमारे देश का तो नहीं। हम तो अपने देश तो यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराने लग जाए तो सही नहीं, हम नहीं लड़ा। हमें क्या मतलब, हम तो अपने मुल्क से मतलब है। ईद में ये बताओ कितनी बदगल में सकें, मदद कर सकें। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद अनस। अनस भाई, तो कैसी रही ईद आपकी बात? बहुत अच्छी ईद रही भाई, अच्छे से नमाज अदा करी? बहुत अच्छे से भाई। तो ये बताइए, जिस तरह से अच्छे से नमाज अदा हुई और उसके बाद में नारे लगे, भारत का झंडा लेकर भी कुछ लोग निकले, अच्छी बात है, अपने देश से प्यार है, लेकिन उसके बीच फिलिस्तीन का झंडा भी नजर आया घंटाघर पर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो भाई, सबसे पहले हम भारतीय हैं, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे फिलिस्तीन भाइयों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, इसलिए हमें उनकी मदद के लिए ये झंडा लहराने की कोशिश की, ठीक है। हाँ, इसलिए हमें झंडा लहराया यहाँ। उससे लहरा के मदद हो गई? मदद के लिए नहीं, उनके लिए दुआएं मांगी हमने। नमाज दुआएं तो ईदगाह में, मस्जिद में, हर जगह मांगी जा सकती है ना? नहीं, मस्जिद में ही मांगी दुआएं, और कहीं तो मांगी नहीं भाई हमने दुआएं। कह रहा हूँ ईदगाह में या फिर नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में, वहाँ पर दुआएं मांगी जाती है ना? तो या फिर अगर वैसे भी मदद करनी है तो वैसे मदद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है लहरा कर दूसरे देश का झंडा, उस पर जो है वो लगातार माहौल बिगाड़ने वाली बात आ रही है। इससे माहौल नहीं बिगड़ रहा भाई। अच्छा। हाँ जी, इससे कोई माहौल बिगड़ने की बात नहीं हो पा रही है। तो मतलब ठीक था वो आपके हिसाब नहीं, हमारे हिसाब से ठीक भी था और नहीं भी था। से? अच्छा, ठीक भी था नहीं? हाँ। ये तो दोनों तरफा बात। ये दोनों तरफा ही होगी बात। ऐसे कैसे? ऐसे ही वहाँ पे जुल्म हो रहा है ना, इसलिए झंडा लहरा है वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, एक हिसाब से सही था? एक हिसाब से सही था वो। सही था भाई साहब? ना गलत था, गलत था भाई साहब? आपके हिसाब से क्यों? स्लो माहौल ख़राब हो गया। बात करो, सही करो, आवाज़ दो उन्हें, क्या बात हो रही, जो झंडा ले जा रहा, बात करो, पुलिस से भी, सबसे बात करो, बंदर से बात करो, क्यों हो रहा माहौल ख़राब। हम चाहे प्यार मोहब्बत से रहे सब, हम ऐसी बात नहीं है। हिंदू भी मुसलमान, वो है क्या बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में है, मोहब्बत प्यार से रहनी चाहिए। अब हमारी बकरीद ईद आवेगी इंशाअल्लाह, जो प्यार मोहब्बत से बकरीद ईद भी होनी चाहिए। बिल्कुल, भारत का झंडा लहराइए, कौन मना कर? वो गलत है, कोई झंडा बनने लगाओ, हम भारत का लहराइए, क्या हम तो लगावे, हम झंडे लगाते, हम अल्लाह को मानते हैं, हिंदुस्तान हमारा है, सबका है बस। तो आपको कैसी लगी रही अब की बार ईद? कैसी लगी? बढ़िया, बढ़िया मनाई? तो क्या क्या खाया आज? मजे आ रहे? मजे आ रहे हैं। चलिए, तो देखिए, लगातार हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, अभी सहारनपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह से चहल पहल है। और वैसे तो पूरे रमज़ान के महीने में ही चहल पहल रहती है, लेकिन ईद के दिन और ज़्यादा चहल पहल बढ़ जाती है और 8-9 दिन और ऐसे ही माहौल रहता है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा ही है ना भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, ऐसे ही है? ऐसे ही है।
तो देखिए इन लोगों की राय थी, उस फिलिस्तीन के झंडे पर इनकी क्या राय थी वो भी आपने जाना, और आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।